विधानसभा का एक ही कमरे में रहेगा, ऐसा नहीं किसी एक विधानसभा का 2 कमरे में रहेगा। तो आप 6 कमरे में इस बार काउंटिंग का प्रावधान जो किया गया है एक्सेलेंस 1 में ही है। कुछ हमारे जो एक्स्ट्रा रूम्स हमारे पास उपलब्ध हुए, जो नए कंस्ट्रक्शन हुए, उसको भी हम लोगों ने लिया है। तो इस बार थोड़ा सा और स्पेशियस रूम्स को हम लोगों ने लिया है, या जहां पे 2 रूम को तुड़वा के 1 रूम बनवाना था वो भी किया गया है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है कि जनरली एजेंट्स को और उनको जो इनकन्वीनियंस होता था जो बैठने में, उसको थोड़ा सा हमने ध्यान में रखा है। और जाली वगैरह का ऑलरेडी लगाना, काउंट टेबल्स लगाना, प्रत्येक इसमें ईवीएम्स के लिए, पोस्टल बैलेट्स के लिए टेबल्स का लगाने का काम हो गया है। काउंटिंग जो स्ट्रॉन्ग रूम से हमारे काउंटिंग रूम्स तक सेपरेट गैंगवेज बनाया गया है, जिससे कि कोई भी ईवीएम का क्रिस क्रॉसिंग ना हो। इस बार ये बहुत ही हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है कि कहीं पे भी ना एजेंट्स ईवीएम मशीन के किसी भी पॉइंट पे क्रिस क्रॉस नहीं होंगे। तो काउंटिंग एजेंट्स का एंट्री एग्जिट सेपरेट है, ईवीएम का एंट्री इनटू द रूम कंप्लीटली सेपरेट है, जो अलग से ऐसे पीछे से आएंगे, और कैंडिडेट्स का तो क्रिस क्रॉस कहीं पे भी नहीं हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बार ये भी हुआ है जो छतरपुर में की गई है, वो सभी जगह कलर कोडेड की गई है और पाथवेज को भी उसी रंग में पेंट किए गए हैं। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी किस पाथवे पे जा रहा है वो कलर कोडेड भी है, और एक तरीके से कलर्ड पेंटेड भी है, ताकि कोई भी मतगणना कर्मी भी अलग से ना जाए। उनके लिए सेपरेट कलर्ड यूनिफॉर्म भी दिया गया है, कलर्ड शर्ट्स भी दिए गए हैं जो कर्मी है। तो कोई भी ऐसा ईवीएम कहीं इधर उधर ना हो, इसके लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम खुलने के बाद मतगणना केंद्र तक ले जाने तक का कार्रवाई भी सीसीटीवी कैमरास के थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहेगी, जिसका काउंटिंग एजेंट्स को स्क्रीन के माध्यम से इवन काउंटिंग रूम्स में अलो किया जाएगा उनको देखने के लिए, ताकि वो लोग कॉन्फिडेंट रहे कि मशीन्स जो है मूव कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं उनके यहाँ से, और वो सीसीटीवी के थ्रू गैंगवेज को भी कवर्ड है, ऐसा कोई भी ब्लैक स्पॉट भी नहीं है, और वो मूवमेंट देख के फिर वो हमारे पर्टिकुलर काउंटिंग रूम्स में आ रहे हैं। काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति आरओ के द्वारा, जो कैंडिडेट्स के द्वारा की गई है, आरओ पे अटेस्ट किया गया है, तो उन सबके नियुक्तियां हुए हैं। प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति का प्रोसेस हुआ है। कैंडिडेट्स और अपने जो एजेंट्स और जो इसके जो मीडिया के लिए हमने पार्किंग जो है स्टेडियम में हम लोगों ने तय किया है। जो काउंटिंग के स्टाफ है उनको यूनिवर्सिटी के अंदर से पार्किंग रहेगी। एक्सीलेंस 1 और 2 के सामने वाला पूरा रोड पन्ना नाके से लेके अपने एक्सीलेंस 1 के ग्राउंड तक टोटली नो व्हीकल जोन रहेगी, क्योंकि हमारा 3 टायर कॉर्डनिंग ऑफ रहेगा। इनर कॉर्डन में हमारा सीएपीएफ है, और इस वाले जो लास्ट वाले में हमारा जो पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ रहेगा, और टोटली पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा। ये पर्टिकुलर रोड इट्स गोइंग टू बी अ पेडेस्ट्रियन जोन, तो पैदल ही लोग आ सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्ग पे। तो पार्किंग के लिए ये जगह किए गए। हमारे जो बिजावर और बड़ा मलेरा का जो काउंटिंग एजेंट्स है, उनका एंट्री रहेगा एक्सीलेंस 1 के स्टेडियम के तरफ से, और जो हमारे इसको थोड़ा जूम इन भी कर देंगे तो दिखा देंगे बस। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे एंट्री हमने जो गेट में दिया है वो बड़ा मलेरा और बिजावर के लिए, जहां पे अब अभी के वर्तमान स्ट्रॉन्ग रूम है, वहीं से वो एंट्री रहेगी, जो एक गेट से जहां पे ग्राउंड में जाएगा। शेष चारों विधानसभाओं के लिए एजेंट्स के लिए एंट्री रहेगी एक्सीलेंस 2 के गेट से। शेष चारों के लिए यहां से एंट्री रहेगी। इसको जूम इन कर दें, एंट्री आप देखिए। काउंटिंग एजेंट्स के लिए रहेगा
काउंटिंग एजेंट्स को हम लोगों ने अभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी लेके ब्रीफिंग दिया है कि मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सभी को ब्रीफ भी किया हुआ है। आप लोगों से माध्यम से भी हम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके काउंटिंग एजेंट्स को भी, कैंडिडेट्स को भी ये अवगत कराना चाहेंगे कि जो भी काउंटिंग रूम्स के अंदर जाएंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि निर्देश ऐसे ही है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो जिससे कि कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश या संभावना या इवन आशंका ना रहे, इसीलिए यह स्टेप लिया गया है। तो सिगरेट, मैच स्टिक, तंबाकू, गुटखा इत्यादि भी बैंड रहेंगे। तो सभी लोगों का वहां पे फ्रिस्किंग होगी, डीएफएमडीज लगाए रहे हैं कि 3 टायर हमारे सिक्योरिटी कॉर्डन्स रहेंगे। जो फर्स्ट लेयर में हमारे सीएपीएफ आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, शेष 2 लेयर्स में हमारे नेक्स्ट आर्म्ड फोर्सेस रहेंगे, फिर लास्ट लेयर में हमारे स्टेट पुलिस रहेंगे। तो इसी हिसाब से इस बार का सिक्योरिटी का भी तैनात हुआ है। प्रत्येक मतगणना केंद्र में, काउंटिंग सेंटर में, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईवीएम्स के लिए 14 से लेके 16 टेबल है। 5 जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 14 टेबल्स है जो ईवीएम के गणना के लिए, और राजनगर में जो हमारे जिले के सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन है उसमें हमें 2 और टेबल्स हम लोगों ने डाला है, क्योंकि हमारा काउंटिंग रूम्स भी पर्याप्त बड़े हैं और 273 क्योंकि पोलिंग स्टेशन उसमें थे, तो वो एफिशिएंट और करने के लिए हमने 2 और मतगणना टेबल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। प्रत्येक रूम में पोस्टल बैलेट्स के लिए एक्सेल बड़ा मलेरा 2-2 टेबल्स लगाए रखे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर 1000 ऑन एन एवरेज अगर काउंटिंग होगी प्रत्येक पोस्टल बैलेट के, तो एक टेबल पर 500 की काउंटिंग होगी और दूसरे टेबल पर 500। तो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग जो है 8 o'clock पर शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए 2 लगाए हुए। प्रत्येक रूम में एनकोर के जो हमारा ऑनलाइन फीडिंग का एक सिस्टम रहेगी, जो एक कंप्यूटर और एक टेबल, और प्रत्येक रूम में 2 फोटोकॉपियर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि गणना पत्रक जो है काउंटिंग एजेंट्स को हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देयर आर 2 फोटोकॉपियर मशीन्स भी, और हम लोग 2 और रिजर्व रखे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस रखेगा, ताकि कोई पे भी अगर हमें लगता है कि कोई खराबी हो रही है तो वो रिप्लेस करने में हमें आसानी रहेगी। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति ऑलरेडी हो चुके हैं। शेष प्रत्येक रूम में इस बार 6 विधानसभाओं में एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुआ है। 6 ऑब्जर्वर्स के नाम, नंबर पीआरओ आपको ग्रुप्स में हम लोग शेयर कर लेंगे, आप उनके भी साथ टच में रह सकते हैं। सारे ऑब्जर्वर्स आज पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ पे, और प्रत्येक रूम में एक ऑब्जर्वर रहेंगे। पर्याप्त पुलिस बल काउंटिंग रूम के बाहर हम लोगों ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया है, और जैसे मैंने बताया प्रत्येक काउंटिंग सेंटर के लिए गैंगवेज सेपरेटली हम लोगों ने बनाया है, ताकि वो मूवमेंट में कोई क्रिस क्रॉसिंग नहीं रहे। शेष तो गणना अभिकर्ताओं का नियुक्ति भी, एजेंट्स की नियुक्ति भी हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी आप सभी से शेयर किया है कि कोई भी मोबाइल या वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी अंदर अलाउड नहीं रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट पार्किंग की व्यवस्था है, हम लोगों ने आपको बता दिया है। बाकी काउंटिंग के जो स्टाफ रहेंगे उनकी नियुक्ति हो गई है,
2 ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गए हैं। दूसरा रैंडमाइजेशन हम लोग कल करेंगे, जब ऑब्जर्वर्स के सामने एक और रैंडमाइजेशन करेंगे जिनकी कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जाएगा, और उस दिन के सुबह 5 बजे हम एक और रैंडमाइजेशन करेंगे जिसमें कौन सा काउंटिंग एजेंट या सुपरवाइजर किस टेबल पे जाएगा। तो अभी तक किसी भी एजेंट को या सुपरवाइजर को या असिस्टेंट को ये नहीं पता कि वो किस टेबल पे भी रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त हुए हैं, उनका भी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुआ है।